रुक जाओ। मैंने फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कैसा किया सर? अगली बार ज्यादा मेहनत करना। कैसा रहा सर? और मेहनत करो। ओके सर। और मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे लिए ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो बच्चों का खेल है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। पता नहीं सर ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा टेस्ट कैसा हुआ। देखो नोबिता, टीचर ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुमने ज्यादा अच्छा नहीं किया। हाँ, तुम ही बताओ क्या ये सच है शिजुका? वैसे मुझे भी लगता है कि तुम ज्यादा फिट नहीं हो नोबिता। अच्छा, तो अब सारी बात मेरे समझ में आ रही है। शायद टीचर ने तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें लगा तुम्हें बुरा लगेगा। मुझे ज्यादा बुरा तब लगा जब शिजुका ने मुझे कहा कि मैं फिट नहीं हूँ। डोरेमोन, क्या तुम कुछ कर सकते हो? मुझे पता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते और तुम। रुक जाओ डोरेमोन। अगर तुम वेट उठाने की, बाइसाइकिल चलाने की, सिटअप्स करने की या रनिंग करने की बात कर रही हो तो तुम्हारा एक्सरसाइज कराने का तरीका बहुत बुरा है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे मैं थक जाऊँ। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अपने आप को फिट नहीं रख पाओगे। डोरेमोन, क्या कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे मैं मजे में एक्सरसाइज कर सकूं? नहीं, ऐसा तो कोई भी। अरे हाँ है। क्या तुम्हारे पास है? हे नोबिता, क्या तुम शिजुका के घर आसानी से जा सकते हो? तुम्हें क्या मैं बुद्धू लगता हूँ? अगर मैं फिट नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं शिजुका के घर तक नहीं जा सकता। तुम एक बार फिर सोच लो। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है। एक्सरसाइज सैटिस्फैक्शन। ये क्या चीज है डोरेमोन? अब तुम्हें जाना है शिजुका के घर। चलो जल्दी से इसे पी लो। क्या इसे पीने से मैं फिट हो जाऊंगा? तुम चिंता मत करो। इसे पी लो। आखिर ये क्या हो रहा है डोरेमोन? तुम्हारा साइज जितना छोटा होगा तुम्हें हर काम को करने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्या कहा? तुम्हारा मतलब कि मुझे इस बॉडी के साथ शिजुका के घर तक जाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ठीक। अरे वाह नोबिता, तुम तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं जानता हूँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है। शिजुका के घर जाने के लिए तुम्हें लंबा रास्ता तय करना है। कोशिश करते रहो। ओह अच्छा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ठीक है। हाँ? ये तो सबसे मजेदार स्लाइड है। डोरेमोन, तुमने नोबिता को कहीं देखा? अरे नहीं, वो असल में बात ये है कि तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपने आसपास की छोटी छोटी चीजें देखने की कोशिश कर रहा था। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है डोरेमोन। एक तुम हो और एक वो नोबिता है। मुझे पक्का पता है कि वो खेलने चला गया होगा। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी ना डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे वाह, ये तो मेरे फेवरेट बीन जैम केक्स हैं। ये अच्छी बात नहीं है डोरेमोन। आखिर तुम इसे अकेले कैसे खा सकते हो? चलो आधा मुझे दो। मैं इतना सारा नहीं खा सकता। अब जल्दी से मुझे मेरे नॉर्मल साइज में वापस लाओ। जल्दी जल्दी। देखो, तुम तब तक पहले जैसे नहीं हो सकते जब तक तुम अपना काम पूरा न कर लो। यानी कि जब तक मैं शिजुका के घर नहीं जाऊंगा तब तक मैं पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। ये सब तुम्हें अकेले करना है। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा बीन जैम केक खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब मैं गुस्सा बीन जैम बांट पर निकालूंगा। अरे वाह नोबिता, आज तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। चलो जल्दी भी करो डोरेमोन, मुझे बैम्बू कॉप्टर दे दो प्लीज। देखो, अगर तुमने चीटिंग की तो कभी पहले जैसे नहीं हो पाओगे। तो ठीक है, तुम मेरे साथ ही रहना ताकि मैं गुम ना जाऊँ। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो। हे डोरेमोन। हाँ, अरे ये तो जियान है। हाँ, यहाँ पैर मत रखो, हट जाओ। क्या बात है डोरेमोन? मैंने वहाँ कुछ देखा। हाँ, क्या देखा? मैंने वहाँ नोबिता की तरह दिखने वाला एक इंसेक्ट देखा। क्या कहा? नोबिता की तरह दिखने वाला इंसेक्ट? ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर तुम्हारे पास ये मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों है? बोलो। हाँ, अरे वो दरअसल मैं। लाओ दो। हाँ, वापस दो, यहाँ कोई इंसेक्ट नहीं है, बात मानो। अगर मुझे वो अजीब सा दिखने वाला इंसेक्ट मिल गया तो मैं जरूर फेमस हो जाऊंगा। अरे मैं दब जाऊंगा डोरेमोन। हाँ, मैंने वहाँ किसी को भागते हुए देखा। हाँ? रुको। सुनो जियान, मुझे मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास कहाँ वापस गया? दो। क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगे? डोरेमोन। हिप्नोसिस क्लैकर। हाँ?
सुनो, तुम भूल जाओगे कि तुमने यहाँ किसी को देखा था और हमें गुड बाय बोल के यहाँ से चले जाओगे। गुड बाय। बाल बाल बच्चे। नोबिता जरा देखो, हम पार्क में पहुँच गए। वाह, ये रेत तो बिल्कुल डेजर्ट जैसी लगती है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगता डोरेमोन कि मेरी कार सबसे अच्छी है? हे सुनियो, क्या तुम इसे ध्यान से नहीं चला सकते? बताओ मुझे। क्या कहा तुमने? ध्यान से चलाऊं? पर क्यों डोरेमोन, मुझे तो यहाँ आसपास कोई नहीं दिख रहा। हाँ? बिल्कुल भी चिंता मत करो डोरेमोन, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। अब तुम देखते जाओ। हाँ? नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ। ये बताओ डोरेमोन, मैं क्यों ना चलाऊं? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अरे भागो यहाँ से। नोबिता जरा ध्यान से, मैं कहता हूँ इसे मुझे दो। आखिर तुम डोरेमोन कर क्या रहे हो? हाँ? डोरेमोन ये बताओ, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? नोबिता तुम ठीक हो? हाँ? नोबिता? हाँ? ये तो बहुत अच्छा हुआ नोबिता कि तुम बिल्कुल ठीक हो। डोरेमोन, नोबिता कहाँ पर है? दिखाई ओह, नहीं दे लगता रहा। है मैं सपना देख रहा था। ये लो। यहाँ कोई मजाक नहीं हो रहा डोरेमोन, मैं घर जा ठीक रहा है, हूँ। बाय, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तुम भी ना। चलो नोबिता, अब तुम बाहर आ सकते हो, रास्ता साफ है। हाँ? हाँ? अरे नोबिता, तुम कहाँ हो? नोबिता कहाँ चला गया? लगता है वो गुम हो गया है। ये सब मेरी ही गलती है। अगर मैं डोरेमोन का इंतजार करता तो अंधेरा हो जाता। मुझे जल्दी से जल्दी शिजुका के घर पहुंचना होगा ताकि मैं फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाऊं। ठीक से नहीं चल सकते क्या? मैं बाल बाल बचा, पता नहीं और कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई मुझे बचा। वो देखो, भागो। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नोबिता, तुम कहाँ हो? नोबिता। हाँ? चियान, तुम यहाँ पर? डोरेमोन, हमें ये बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ बताओ डोरेमोन। तुम हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हो डोरेमोन। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो डोरेमोन। कोई बात नहीं, सुनियो, रुक जाओ, हम सारी बात नोबिता से जान लेंगे। हाँ? अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। वो असल में बात ये है कि नोबिता गुम हो गया है। क्या कहा तुमने? वो गुम हो गया है? ओह, अच्छा हुआ उस कैट ने मुझे छोड़ दिया। सड़क से चलकर जाना बहुत खतरनाक होगा, इसलिए मैं इस रास्ते से जाता हूँ। तो इसका मतलब नोबिता साइज में छोटा हो गया है और अब गायब है, और तुम्हें उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ? ठीक है, हम सब एक्सरसाइज सेटिस्फैक्शन पीते हैं और उसको ढूंढते हैं। क्या बोलते हो डोरेमोन? हाँ? तो फिर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जियान, और सुनियो, आखिर ये घर किसका है? अगर मैं पहले जैसा होता तो मुझे मालूम पड़ जाता। हाँ? अरे नहीं, मुझे बचाओ डोरेमोन, प्लीज बचाओ मुझे। इसने तो मुझे बहुत थका दिया, इसीलिए तो इसे एक्सरसाइज सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। हे नोबिता, कहाँ हो तुम? नोबिता कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ। मेरे लिए रुक जाओ। पीछे हटो। नोबिता, हम आ गए। हाँ? अरे तुम लोग आ गए। हाँ, हम तुम्हें बचाने आए हैं। वहाँ देखो, वहाँ एक कीड़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा। नहीं, रुक जाओ। अगर हम ऐसे कीड़ों के सामने जाएं तो ये और भी खतरनाक हो जाते हैं। स्मोक गन! ये लो। भागो यहाँ से। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम लोगों का मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ? हाँ? ये कैसे हुआ? ये गलत बात है। तुम दोनों तो अपने पहले वाले साइज में आ गए। हम पहले जैसे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमने अपना काम पूरा कर लिया और हमारा काम था तुम्हें बचाना। बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम जल्दी करो और शिजुका के घर पहुँचो। अरे मैं तो फंस गया। कोशिश करते रहो नोबिता, तुम बस पहुंचने ही वाले हो, समझे? हाँ, हाँ, आखिरकार मैं पहुंच गया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, तुम बहुत अच्छे हो नोबिता। आखिरकार मैंने अपना काम पूरा कर ही लिया।
हाँ देखो जरा डोरेमोन, मैं पहले जैसा हो गया। हाँ तुमने सही कहा। बाय मॉम। नोबिता, डोरेमोन, तुम लोग यहाँ पर? हाय शिजुका, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे घर पहुँचा हूँ। कुछ आइडिया भी है तुम्हें? यहाँ आने के लिए मुश्किल की क्या बात है? और तुम तो फिट भी नहीं हो। हाँ तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हाँ, अरे, शिजुका। अब रोना मत शुरू करो। हाँ। ट्रू इंटेंशन सिग्नल। मैं घर आ गया। डैड। हाँ? डैड। हाँ। बेटा वो तो लंच करने के बाद ही चले गए हैं। आखिर वो गए कहाँ हैं? वो गोल्फ रेंज में गोल्फ खेलने गए हैं नोबिता। क्या डैड ने आपको कुछ कहा? क्या उन्होंने आपको बताया कि मैंने उन्हें कुछ लाने को कहा था? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। क्या सच में? ये तो बहुत अजीब बात है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। बैग उतारो और हाथ मुंह धोकर आ जाओ, ठीक है? हाँ। खाना तो बहुत टेस्टी था। अच्छा एक बात बताओ, तुमने डैड से क्या खरीदने को कहा था? वो दरअसल डोरेमोन, मैंने उन्हें एक क्या कहा तुमने? एक माउंटेन बाइक? हाँ मैं जानता हूँ, वो बहुत कूल है। तुमने ठीक कहा, वो बहुत ही ज्यादा कूल है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास हो। वैसे भी वो सुनियो के पास भी है और हाँ जियान के पास भी वही बाइक है। हाँ क्या उन दोनों के पास भी है? अच्छा ये बताओ, डैड ने तुमसे क्या कहा? डैड ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए बाइक जरूर खरीद कर लाएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, वो बाइक तो बहुत महंगी है। क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि डैड ने कहा था कि खरीद देंगे? वेल, शायद उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा था, लेकिन कह तो रहे थे कि बाइक लेकर आएंगे। डैड जल्दी उठिए। गुड मॉर्निंग डैड। मैं अकेला बच्चा हूँ जिसके पास वो माउंटेन बाइक नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि सारे काम भी करूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। जल्दी से टॉवल दो। तो प्लीज आप मेरे लिए वो बाइक खरीद लीजिए ना। डैड आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, मैं इस बारे में सोचूंगा। अब तुम जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हो। ये थैंक्स डैड, मैं जा रहा हूँ। बाय। डैड आप कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। पर डैड ने ये तो नहीं कहा कि वो माउंटेन बाइक खरीदेंगे। मुझे पता है नहीं कहा होगा, बड़े लोग ऐसे ही कहते हैं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब उन्होंने तुम्हें मना करना होता है या वो बहुत बिजी होते हैं तो वो इसी तरह बिहेव करके तुम्हारी बात को टाल देते हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि वो इस बारे में सोचेंगे तो उनके कहने का मतलब था कि वो तुम्हारे लिए बाइक नहीं खरीदेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या डैड मेरे लिए बाइक नहीं खरीदेंगे? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर वो मेरे लिए बाइक नहीं खरीदना चाहते थे तो मुझे सीधा मना कर सकते थे। झूठ क्यों बोला? लेकिन उन्होंने सीधा मना भी तो नहीं किया ना। हाँ तुम्ही ने तो कहा कि क्या हम ये पता करें कि डैड आखिर चाहते क्या है? मेरे पास एक अच्छा गैजेट है, ट्रू इंटेंशन सिग्नल। ये ट्रैफिक लाइट की तरह है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। जब तुम इसे किसी पर इस्तेमाल करते हो तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। ये देखो, मुझे डोरा केक्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ यहाँ तो रेड लाइट दिख रही है। रेड का मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। चलो इसे कहीं और ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये मुद्दा जो आप लोगों ने उठाया है, चाहे ये इस तरह से किया जाए या उस तरह से, चाहे कुछ भी किया जाए, मैं इस पर अपना ध्यान दूंगा। हमेशा की तरह मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे नहीं देना चाहते। हाँ हेलो। हाँ आज मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और आपको अपना कमाल का प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। हाँ ये देखिए, ये कुछ वीडियोस हैं जिनकी मदद से आप 50 अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं। ये जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, हर फैमिली के पास इसका कम से कम एक सेट होना ही चाहिए। अगर आप रोज एक वीडियो देखेंगे तो आप कई भाषाएं आसानी से बोल सकेंगे। ये आपके बेटे के लिए बहुत काम आएगा। मॉम इसे खरीदने के बारे में सोच ही नहीं सकती। चलो देखते हैं। क्या आप नहीं सोचती कि ये कमाल का है? हाँ कमाल का है। देखो नोबिता, रेड लाइट। ये उसे खरीदना नहीं चाहती है। देखिए, अगर आपका बेटा अभी से नई नई भाषाएं सीखना शुरू कर देगा तो ये उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और आप तो ये जानते हैं कि अलग अलग भाषाएं सीखना कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ बहुत जरूरी है। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है मॉम।
अभी येलो है, इसका क्या मतलब है डोरेमोन? मॉम को लग रहा है कि ये महंगा होने के बावजूद भी सस्ता है और इसका मतलब ये हुआ कि मॉम इसे खरीदने के बारे में सोच रही हैं। तो इसका मतलब वो इसे खरीद सकती है? हाँ। क्या? अगर उन्होंने इसे खरीद लिया तो? मैंने तुम्हारे लिए इतने महंगे टेप्स खरीदे हैं, इनकी मदद से तुम्हें रोज पढ़ाई करनी होगी, समझ गए ना? अरे नहीं, आप ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं? तुम बीच में मत आओ बेटा, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर रहा हूँ। ये बड़े काम की चीज है। हमें इन वीडियोस की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हें बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। जाइए यहाँ से। मैंने कहा जल्दी कीजिए, यहाँ से जाइए। मॉम, मुझे वो वीडियोस नहीं चाहिए और अच्छा हुआ आपने नहीं खरीदी। उसका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। मुझे लगा मुझे वो टेप्स खरीद लेने चाहिए। अगर मैं वो खरीद लेती तो तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा होते। थैंक यू सो मच नोबिता। मैं जानता हूँ मॉम। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डैड क्या चाहते हैं। तुमसे बाद में मिलता हूँ डोरेमोन। रुक जाओ नोबिता, थोड़ा इंतजार कर लो। इतनी भी जल्दी क्या है नोबिता, तुम थोड़ा वेट तो कर ही सकते हो ना, हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं डोरेमोन, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे डैड को ढूंढना है वरना बहुत देर हो जाएगी। चलता हूँ। क्यों, क्या कहती हो? ये डॉग तो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सब लोग चैपी के बारे में यही कहते हैं। आखिर ये क्यूट है ही इतना। डैड तो वहाँ पर है। डैड सुनिए। डैड ने आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको याद है आपने क्या कहा था? बताइए ना डैड, प्लीज जरा सुनिए डैड। तुम चुप हो जाओ। डैड, आखिर आप उन्हें सब कुछ सच क्यों नहीं बताते? नोबिता, तुम घर आ गए बेटा? हाँ डैड, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी डैड। भूल जाओ बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम पर गुस्सा होने के लिए। और जैसा तुमने कहा था ना बेटा, वैसे भी मुझे वहाँ काम करना पसंद नहीं है। और तुम्हें सच कहूँ तो मुझे ये खुशी है कि तुमने उन्हें सच बता दिया। ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बेटा कितना समझदार हो गया है। लेकिन डैड, आपके बॉस बहुत गुस्सा हो गए थे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, तुम उस बात की चिंता मत करो। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे क्या आपको याद है आपने क्या कहा था? खैर छोड़िए, मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। आई एम रियली सॉरी। जरा सुनिएगा, मैं यहाँ एक ऑर्डर डिलीवर करने आया हूँ। वाह, एक माउंटेन बाइक। हाँ। तुम खुश तो हो ना नोबिता बेटा? सच में ये तो बहुत